हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड। ये आपका बाल विकास का यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का ही टॉपिक है, जिसमें हम पार्ट सेकंड को देखेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा था बाल्य अवस्था कब से कब तक की अवस्था होती है, उसमें क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, इन सभी के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग इसमें जो भी विकास होते हैं, जैसे कि क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास हो गया या शारीरिक विकास हो गया, इन सभी के बारे में जानेंगे। अब तक हमने जो भी अवस्थाएं पढ़ी हैं, नवजात काल हमने पढ़ चुके हैं, जो कि कब से कब तक होता है। नवजात काल जन्म से 2 सप्ताह का होता है। उसके बाद आता है शैशव काल, जो कि 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। उसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था। तो इन दोनों को ही हमने पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा ये लास्ट है, जिसमें हम बाल्यावस्था देखेंगे पार्ट सेकंड में, जिसमें हम विकास देखेंगे, जितने भी विकास होते हैं इस अवस्था में, उनके बारे में। ये तीनों ही अवस्था आपके लिए महत्वपूर्ण है, नवजात काल, शेषावस्था और बाल्यावस्था। तीनों से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दें, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, कोई भी आप होम साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तीनों ही अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। इसके बाद किशोर अवस्था भी महत्वपूर्ण है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये तीनों जो अवस्थाएं होती हैं, यहाँ से जो विशेषताएं होती हैं और जो भी इनमें विकास होते हैं, उनमें जो भी अंतर होते हैं, विशेषकर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे पार्ट सेकंड, जो भी विकास होते हैं उनके बारे में। तो बाल्यावस्था में जो विकास होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रियात्मक विकास, हम देखेंगे, शारीरिक विकास के बारे में जानेंगे, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, इन चारों विकास के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्रियात्मक विकास, किस तरीके से जो बच्चे हैं उनमें क्रियात्मक विकास होता है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था की यदि बात करें, जब बच्चा, बाल्यावस्था कब से कब तक की होती है? तो बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की मानी गई है। 2 भागों में विभाजित है, ठीक है, 2 से 6 की और 6 से 12 की। तो इसमें हम लोग क्रियात्मक विकास देख रहे हैं, गेंद से खेलना या स्वयं ही गेंद को फेंकना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लिया है। तो ये कब करना सीख जाता है बच्चा? गेंद से खेलना या स्वयं ही गेंद को फेंकना। तो 2.5 वर्ष का बच्चा ये करने में समर्थ होता है। गेंद को ठोकर मारना 2.5 वर्ष की अवस्था में देखा जाता है। गेंद को पकड़ना, ठीक है, गेंद को कैच करना या पकड़ना 4 से 4.5 वर्ष की अवस्था में ये देखा जाता है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, खड़ा होना, चलना या दौड़ना, ये सब चीजें कब सीखता है बच्चा? तो 2 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा आता है तो वो खड़ा होना सीख जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पैरों को क्रॉस करके खड़ा होना, तो बच्चा पैरों को क्रॉस करके भी खड़ा होना सीख जाता है। कब से? 2.5 से 3.5 वर्ष की अवस्था में देखा जाता है कि बच्चे क्रॉस करके पैरों को खड़ा होने का कौशल भी सीख लेते हैं। सीधी रेखा में चलना, ये कब सीखता है? 3 से 3.5 वर्ष की अवस्था में बच्चा सीधी रेखा में चलना सीख लेता है। दौड़ना, ठीक है, 2.5 वर्ष की अवस्था में बच्चे दौड़ने लगते हैं। आगे देखते हैं, सीढ़ियां चढ़ना और उतरना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीढ़ियां उतरना सीखना कब सीखता है बच्चा? तो 2.5 वर्ष की अवस्था में बच्चा सीढ़ियां उतरना, चढ़ना सीख लेता है। हाथों का कौशल, ठीक है, हाथों के कौशल में है मोती प्रोना, ठीक है, 2.5 वर्ष की अवस्था में ये कौशल बच्चा सीख लेता है। फिर है कटिंग करना, कोई भी कागज हो ये सब कटिंग करना, तो ये सब बच्चा कब सीखता है? 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा कटिंग करना भी सीख लेता है। आगे बात करेंगे संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास पूर्व बाल्यावस्था में कैसे होते हैं? तो इसमें देखा जाता है भय भी देखा जाता है, क्रोध देखा जाता है। तो शुरू में तो जब हमने देखा था, जब बच्चे में भय होता है, जब शैशव काल में होता है या नवजात काल का बच्चा होता है, तभी से ये संवेग उसमें देखा जाता है। जब तीव्र आवाज होती है अचानक से या बच्चे का सहारा छिन जाने पर ऐसी अवस्था देखी जाती है, ये संवेग देखा जाता है। क्रोध भी बच्चे में देखा जाता है इस अवस्था में आकर, ठीक है। बच्चे में रोना भी देखा जाता है, ईर्ष्या देखी जाती है और स्नेह की भावना भी देखी जाती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। फिर है संवेगात्मक विकास जो उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं। यहाँ पर तो हमने देखा था जो कि पूर्व बाल्यावस्था में हो रहे थे,
तो वो अलग थे। यहाँ पर संवेगात्मक विकास उत्तर बाल्यावस्था में कैसे होते हैं, जैसे कि जो भय होता है ये 6 वर्ष तक की अवस्था में समाप्त हो जाता है, जैसे बच्चे को ऊंचाई पर लेके जाना, ठीक है, या फिर अचानक से तीव्र आवाज करना, तो ये सब 6 साल के बच्चे में ये समाप्त हो जाता है भय। लेकिन यहाँ पर जो हम संवेगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर संवेग जो देखा जाता है बीमारी का देखा जाता है। जब किसी बच्चे को डॉक्टर के लेकर जाते हैं सुई वगैरह लगवाने के लिए, वहां पर देखा जाता है। दुर्घटना में ये देखा जाता है, ये किसी कार्य में असफलता हो जाती है, वहां पर देखा जाता है। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। क्रोध हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्रोध भी देखा जाता है, जैसे बच्चे की कोई इच्छा पूर्ति ना हो, उसे खिलौने ना दिलाए जाए, या फिर उसकी कोई गलती हो गई हो, या उसकी कमियां या गलतियां निकालना उसमें, ठीक है, उसके साथ तुलना करना, किसी और बच्चे के साथ तुलना करना, तो भी क्रोध देखा जाता है, ठीक है। ईर्ष्या देखी जाती है, जेलसी बच्चे में देखी जाती है, जैसे कि कोई चीज़ों को छीनना या स्वयं से अधिक दूसरे को सुविधा संपन्न होना, ये सब चीज़ें भी बच्चे में देखी जाती हैं। जिज्ञासा देखी जाती है इस अवस्था में, ठीक है, क्या कब कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। नवीन जानकारियाँ बच्चा जो है वो नवीन जानकारियाँ प्राप्त करना चाहता है, प्रकृति के बारे में जानना चाहता है। जो भी नए नए आविष्कार होते हैं उन्हें देखकर वो प्रेरित होता है। बच्चा विद्यालय जाता है, वहाँ पर भी संचार के माध्यम देखता है, तो क्या होता है, उसे जिज्ञासा बढ़ती है ये सब चीजें जानने के लिए, प्रश्नों को पूछता है। तो ये सब क्या आता है, क्यूरियोसिटी के अंतर्गत आता है। हर्ष एवं आनंद, ठीक है, जॉय भी देखा जाता है बच्चों में, उनकी कोई इच्छा पूर्ति हो जाए, या उन्हें कोई भी लक्ष्य है उनका उसमें सफलता मिल जाए, या फिर खेल के मैदान में वो जीत जाए, ठीक है, कोई भी हो, तो वहां पर बच्चे में हर्ष भी देखा जाता है। बच्चा खूब मुस्कुराता है, हंसता है, खिलखिलाता है, तो ये सब चीजें देखी जाती है। स्नेह भी देखा जाता है बच्चे में। तो ये सभी संवेग देखे जाते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। अब हम यदि भाषा की बात करें, भाषा विकास की बात करें, तो भाषा विकास को 2 भागों में विभाजित किया था हमने। एक होते हैं वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार। वाणी पूर्व कब से कब तक के होते हैं, तो ये देखे जाते हैं बच्चे में स्टार्टिंग से ही, जब स्टार्टिंग से नवजात काल का जब बच्चा होता है, शैशव काल से 2 वर्ष तक की अवस्था में ये सब देखा जाता है। वाणी पूर्व जब बच्चे को बोलना नहीं आता है तो वो अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, रोकर, कूकना, ठीक है, बबलाना और हाव भाव यानी कि हाथ पैरों के द्वारा वो अपनी वाणी को अभिव्यक्त करता है। दूसरे थे भाषा की अभिव्यक्तियां, ठीक है, भाषा की अभिव्यक्तियां जब वो बच्चा बोलना शुरू करता है। इसमें ही एक आता है शब्दावली, ठीक है। अब शब्दावली को हमें यहाँ पर देखना है, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है। हम कब से कब तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक की बात कर रहे हैं। तो शब्दावली की यदि बात करें, जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो उस पर जो शब्दों की संख्या होती है उसके पास 272 हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब बच्चा 3 साल का हो या 4 साल का हो तो उसके पास शब्द भंडारों की संख्या होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट को देखकर चलना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 वर्ष का होता है तो 896, ठीक है, 4 वर्ष का होता है तो 1540 शब्दों की संख्या उसके पास रहती है। 5 वर्ष का जब वो हो जाता है तो 2072, और 6 वर्ष का हो जाता है तो 2562 शब्दों की संख्या उसके पास रहती है। फिर आगे बात करेंगे विशिष्ट शब्दावली की, क्योंकि इसमें अब बच्चे को बोलना आ गया है, ठीक है, बोलना आने के बाद उसमें कुछ विशिष्ट शब्दावली देखी जाती है। वो क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो विशिष्ट शब्दावली ये कब विकसित होती है बच्चे में, तो जब बच्चा 3 वर्ष की आयु के बाद ये विकसित होती है विशिष्ट शब्दावली। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो रंगों से संबंधित शब्द जो भी प्राथमिक रंग हो गए, इनको बच्चा जानने लगता है। कब सीखता है, 4 वर्ष के आसपास बच्चा प्राथमिक रंगों से संबंधित शब्दों को सीख लेता है, जैसे रेड, ठीक है, ब्लू वगैरह, इन सबको सीख लेता है। कौन से रंग होते हैं इनको भी जानने लगता है। लगभग 6 वर्ष की आयु तक बालक को प्राथमिक और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के रंगों का ज्ञान हो जाता है। संख्यात्मक शब्दों की यदि बात करें तो जब बच्चा 3 वर्ष का होता है, लगभग 3 वर्ष के आसपास,
तो 10 तक की संख्या को बोलना और गिनना वो सीख लेता है, गिनना भी और बोलना भी उसे आ जाता है। वहीं 5 वर्ष का जब वो होता है तो उसमें 100 तक की संख्या वो गिनना और बोलना सीख लेता है। शब्द समय संबंधी शब्द की यदि बात करें तो जब बच्चा 7 वर्ष का होता है तो उसे समय का भी पता होता है कि कब सुबह है, दोपहर है, आज, कल, परसों आदि समय की अवस्था तक वो 7 वर्ष की अवस्था तक वो सीख लेता है। ठीक है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन, रात, इन शब्दों को भी जान लेता है। समय संबंधित हो गया। ठीक है, इसके बाद है अशिष्ट शब्द भंडार। अशिष्ट शब्द भंडार वो शब्द होते हैं जो कि शब्दकोश में नहीं पाए जाते। अधिकतर 6 से 13 वर्ष के बच्चों में ये प्रचलित होते हैं। कुछ बालक जीवन पर्यंत इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे बात करेंगे धन से संबंधित शब्द। धन से संबंधित शब्द जैसे कि बच्चे को सिक्के देखकर उन्हें जानना कि पैसे जो भी हैं, पैसों को समझना। ठीक है, तो ये सब कब आता है बच्चे में? 5 वर्ष की अवस्था में ये सीख लेता है सिक्कों से संबंधित ज्ञान। फिर उसके बाद है शिष्टाचार से संबंधित शब्द। शिष्टाचार से संबंधित जैसे कि कम आयु में ही कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि आदर सूचक शब्द जैसे कि आइए, बैठिए, पीजिए, खाइए, इनका अनुकरण करना सीख लेता है। जी लगाना भी शब्द सीख लेता है। तो ये सब बच्चों में ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था से ही, स्टार्टिंग से ही, यानी 2 वर्ष से भी बच्चे में ये चीजें देखी जाती हैं। फिर है सौगंध से संबंधित शब्दावली। सौगंध से संबंधित शब्दावली जैसे कि छोटे बच्चे बड़े बच्चों के सामने हट से बात करते हैं, हट दिखाते हैं या अपने भीतर छिपी हुई हीन भावना को व्यक्त करते हैं तथा दूसरे के ध्यान को आकर्षित करते हैं। तो ये सब इसमें आ जाता है। वाक्य का निर्माण करना बच्चा सीख लेता है, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन इसमें बच्चा सीख लेता है। लगभग जब 18 माह का बच्चा होता है तो वो 2 शब्दों को जोड़कर सीख लेता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे में ये चीजें देखी जाती हैं। लगभग 2 साल का होता है, यानी जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो 24 माह का जब होता है तो वो लगभग 2500 शब्दों का संयोग उपयोग करने लगता है, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीख लेता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हम 2.5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है प्रतिमाह औसत भंडार में तीव्र वृद्धि होती है। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, शब्द भंडार आ जाएगा। ठीक है, शब्द भंडार में तीव्र वृद्धि होती है जब बच्चा 2.5 वर्ष तक का होता है, और जब 3 वर्ष का होता है तो लगभग 1000 शब्द। ठीक है, इनमें लगभग 80% अन्य लोग भी समझ लेते हैं। 1000 शब्द तक उसके पास भंडार होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। फिर आगे बात करेंगे गतिक क्रिया की। ठीक है, कुछ बच्चे में गतिक क्रियाएं जैसे कि 2 से 3 वर्ष का बच्चा सामान्य वस्त्र पहनना उतारने की क्रिया कर लेता है। जो सामान्य सिंपल कपड़े होते हैं जिनमें बटन वगैरह नहीं होता है, उनको पहनना उतारना सीख लेता है। कब? 2 से 3 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यूजीसी नेट में अक्सर मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो इनको भी आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा। 3 से 4 वर्ष की आयु में बड़े बटन लगाना व खोलना सीख लेता है। जो भी शर्ट वगैरह वो पहन रहा है तो उसके जो बड़े बटन हैं उनको लगाना खोलना वो सीख लेता है। 4 से 5 वर्ष की आयु में त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करना बच्चा सीख लेता है। 5 से 6 वर्ष की यदि बात करें तो जूतों की लेज बांधना सीख लेता है तथा स्वयं अपनी वस्तुओं की देखरेख करने हेतु प्रेरित होता है। तो ये सब देखा जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे सामाजिक विकास। पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो सामूहिक व्यवहार का प्रारंभ इस अवस्था में क्या देखा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था में जब बच्चा 2 वर्ष की आयु में आता है, 2 वर्ष से अधिक की आयु में, तो उसमें सामाजिकता का विकास होने लगता है। बच्चा दूसरों के साथ खेलने लगता है, तो ये सब चीजें उसमें देखी जाती हैं। भाषा विकास तथा प्रारंभिक सामाजिकरण बच्चे में देखा जाता है। ठीक है, सामाजिक विकास में तीव्र वृद्धि से अवस्था में देखी जाती है। भाषा विकास के कारण क्या होता है? बालक को सामाजिक संबंध बनाने में सरलता होती है, क्योंकि अब उसे बोलना आ गया है, तो भाषा विकास के साथ साथ वो प्रारंभिक सामाजिकरण बनाने में उसे सहायता मिलती है। हम उम्र साथियों के लिए सहानुभूति इस अवस्था में देखी जाती है। बच्चा दुख को देखकर समझ सकता है, ठीक है, संवेगों को देख सकता है, दूसरे को रोना या कोई हंस रहा है, तो ये चीजें भी हम उम्र साथियों के लिए सहानुभूति उसमें देखी जाती है।
आगे बात करते हैं, प्रतियोगिता होती है इस अवस्था में, कंपटीशन देखा जाता है। लगभग जब बच्चा 3 वर्ष की आयु में होता है तो प्रतियोगिता का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज इसमें देखी जाती हैं, जैसे खिलौने के प्रति हो गया या कोई गेम्स हो गए, तो उनमें भी ये चीजें देखी जाती हैं। फिर है सहयोगी व्यवहार का विकास। सहयोगी व्यवहार, जैसे कि माता पिता बच्चों के सहयोगी व्यवहार को मान्यता प्रदान करते हैं, उसे सहयोगिता के लिए चेतावनी तथा सजा देते हैं। बालक में सहयोगिता का विकास भी होने लगता है, यानी कि कोऑपरेटिव नेचर का बच्चा होने लगता है। बच्चे को ये गुण, ये जितनी भी विकास है, ये किस पर निर्भर करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करते हैं। जितने भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों में लेट से भी विकसित होते हैं, तो वो वातावरण और वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट, इन दोनों का ही फर्क पड़ता है। आक्रामकता, ठीक है, ये सब भी देखा जाता है। स्वस्थ, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो बच्चा कैसा होता है, सहानुभूति तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, लेकिन साथ साथ लड़ाई झगड़े भी देखे जाते हैं, तो ये सब चीजें भी बच्चा सीख लेता है। सामाजिक विकास पर बालशाला का प्रभाव, तो ये सब चीजें, तो ये बच्चे में देखिए, जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है, जब भाषा का विकास हो जाता है, तो बच्चे में सामाजिक विकास का भी प्रभाव पड़ता है, बालशाला का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब बच्चा सीखने लगा है, स्कूल जाने लगा है, तो उसमें काफ़ी, जैसे सहयोगिता हो गया, सहानुभूति हो गया, सामूहिक कार्य करना हो गया, मैत्रीपूर्ण व्यवहार दूसरों से करना हो गया, ये सब चीज़ें भी बच्चा सीख लेता है। कब? पूर्व बाल्यावस्था में। अब इसमें हम शारीरिक विकास देखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था के शारीरिक विकास कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, जब बच्चा 30 माह में होता है, ठीक है, 30 माह में होता है, तो बच्चा, यहाँ पर औसत ऊंचाई दी हुई है और एक साइड औसत वजन किलोग्राम दिया हुआ है कि कितना बच्चे का वजन होता है और कितनी ऊंचाई होती है। तो इन दोनों को ही आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब बच्चा अपने 3rd बर्थडे पे या जन्मदिन पर, तीसरे वर्ष जब उसका जन्मदिन होता है, तो उसकी वजन कितना होता है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हुए हैं, 30 माह का दिया हुआ है, 36 माह का, 48 माह, 60 माह और 72 माह, इन सभी का आप देख लीजिएगा एक बार इनको अच्छे से। फिर आगे बात करेंगे टीथ की, तो यदि दांतों की बात करें, तो जब बच्चा, इसमें क्या होता है, स्थायी दांतों का गिरना इस अवस्था के अंत तक आरंभ हो जाता है, यानी कि बच्चा जब 6 वर्ष तक क्या होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था की, तो इसमें क्या होता है, 6 वर्ष के लास्ट तक जो स्थायी दांत होते हैं, इनका गिरना आरंभ हो जाता है। यहाँ पर आप अस्थायी कर लीजिएगा, ठीक है, अस्थायी दांतों का गिरना इस अवस्था के अंत तक आरंभ हो जाता है, किंतु स्थायी अभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, यानी स्थायी दांत भी इसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, और दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो ये चीजें हमने देखी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नाड़ी संस्थान का विकास। ठीक है, आयु यहाँ पर दी हुई है और एक साइड मस्तिष्क का भार दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर जन्म की समय मैंने दे दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तब कितना होता है, 1/4 होता है मस्तिष्क का भार, और यहाँ पर 6 वर्ष का, यहाँ पर 4 वर्ष का और 6 वर्ष का दोनों ही दिए हुए हैं। फिर आगे बात करेंगे उम्र और बालक बालिकाएं। यहाँ पर हम देखेंगे जन्म के समय जो धड़कन होती है 130 पर मिनट, ठीक है, बालक की, और 144 धड़कन पर मिनट बालिकाओं की होती है। 3 वर्ष की अवस्था में देखें तो 95 धड़कन पर मिनट और 90 धड़कन पर मिनट किसकी होती है, बालिकाओं की होती है। फिर इसके बाद 9 वर्ष की अवस्था में 80 धड़कन पर मिनट बालक की और 80 धड़कन पर मिनट बालिकाओं की, यानी कि यहाँ पर सेम है। 13 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, 73 धड़कन प्रति मिनट बालक की और 76 धड़कन प्रति मिनट बालिकाओं की। तो ये सब भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद शारीरिक विकास उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं। यहाँ तक अभी हम जो देख रहे थे ये क्या था, जितने भी अभी तक हमने शारीरिक विकास देखा, ये कब से कब तक था, तो ये 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक का था। पूर्व बाल्यावस्था हम देख रहे थे। दांतों का गिरना यहाँ पर 6 वर्ष की अवस्था तक क्या होता है, अस्थायी दांत जो होते हैं वो अंत तक आरंभ, मतलब स्थायी दांतों का गिरना इस अवस्था के अंत तक आरंभ हो जाता है। फिर आपके स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ आने लगते हैं। इनकी मैंने एक वीडियोस बनाई हुई है, क्लास दी हुई है, वहां पर आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी, ठीक है।
अब जो हम बात कर रहे हैं वो उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, जो कि कब से कब तक की होती है, 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इसमें क्या होता है, इस आयु में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। लगभग 6 वर्ष की आयु से यह दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, 6 वर्ष की आयु के बाद ये दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। 8 से 10 वर्ष की आयु में 12 से 16 दांत निकल आते हैं और 12 वर्ष की आयु तक दांतों की संख्या जो होती है 24 से 26 तक हो जाती है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो भी हमने जितनी भी हमने विकास पढ़े हैं, क्रियात्मक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें, जितने भी विकास किस किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से क्रियात्मक विकास है, शारीरिक विकास, क्या बच्चे में सामाजिक विकास देखा जाता है, तो ये सभी चीजें आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्वेश्चन चाहे आपका होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो तो पूछा जाता है। इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जब भी हम एमसीक्यू कराएंगे वहां पर उनको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।